चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। पटना से बढ़िए संवाददाता कृष्ण कुमार मोकामा थाना क्षेत्र के मोर गांव में मौजूद हैं और मोर गांव में एक वरिष्ठ कवि कमला प्रसाद सिंह के आवास पर हम मौजूद हैं और न्यूज कमला बिहार दिल्ली की सर्वे टीम मोकामा के मोर गांव में पहुंची है, जहां की कवि जो इस क्षेत्र के हैं कमला प्रसाद सिंह से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे जो कवि जी से मुलाकात हुई है। हम जानना चाहेंगे कि कविताओं का इन्होंने श्रृंखला जो बनाया, जो शुरुआत किया, इस दौर में इनको क्या कठिनाइयाँ परेशानी हुई और कहाँ तक इन्होंने संघर्ष किया, क्या इनको मिला, किस संघर्ष से ये निकल चुके, कहाँ तक इनको समाज के लोगों ने सहयोग किया, इन सारी बिंदुओं पर हम इनसे बात करेंगे और एक छोटी सी कविता भी इनके द्वारा सुनना हम पसंद करेंगे, जिसका कि मौजूदा विषय होगा कविता को लेकर भारत में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर हमला आखिर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, आतंकवाद विरोधी को लेकर, या फिर क्या इसका कारण है। तो हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों पर, कवियों पर जो हमला होता है, इसी विषय पर हम इनसे कविता सुनना चाहेंगे, चाहे वो 5 लाइन का हो, चाहे 10 लाइन का हो, चाहे वो 20 लाइन का हो। सबसे पहले तो इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, इनका कमला प्रसाद सिंह नाम हुआ और इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय रामरक्षा सिंह है। ये मोकामा थाना क्षेत्र के मोर गांव के रहने वाले हैं। प्रखंड भी इनका मोकामा है और जिला ये पटना से के मूल निवासी हैं। माना जा रहा है इनका जन्म 1951 ईस्वी में हुई और 1967 ईस्वी में भगवती उच्च विद्यालय मोर के माध्यम से इन्होंने बिहार बोर्ड जो मैट्रिकुलेशन परीक्षा कही जाती है, उसमें ये फर्स्ट डिवीजन उत्तीर्ण आए और उसी समय से इनको प्रेरणा एक मिला कि लोकतंत्र के चौथे सिपाही के तौर पर, पत्रकार के तौर पर, साहित्यकार के तौर पर, लेखक के तौर पर, कवि के तौर पर इनकी पहचान जो ख्याति बनी, वो आज तक ख्याति बढ़ती चली गई और इस बातों की सुर्खियों में काफी चर्चा है। कहा गया जहां न जाए कवि वहां जाए रवि, यानी जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। इस बातों को चरितार्थ करते हुए कमला प्रसाद सिंह न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में मौजूद हैं। हम इनसे दर्शकों को बात करवाना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आपको न्यूज कमला बिहार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कैसा लग रहा है हमसे जब मुलाकात आपकी हुई और बातचीत अभी चल रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो इस मौके पर आपकी जो पहचान है एक कवि के तौर पर, आपने जो 40 वर्षों से लगातार संघर्ष किया जी, इसके पीछे प्रेरणा जो आपको मिला वो कहाँ से मिला? प्रेरणा हमको सरस्वती के द्वारा मिला। अच्छा, कुछ समाज के लोग उसमें थे, तुलसी जयंती या कोई गोष्ठी होता था तो हम उसमें उपस्थित होते थे। लोग कुछ शीर्षक दे देते थे, उस पर मैं कुछ लिखते थे। वह प्रेरणा माता के द्वारा मुझे मिला और हम लिखे और हम आज तक बढ़ते ही गए। लेकिन किसानी लाइन में रहने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए और पिछड़ते गए। लेकिन हम लिख रहे हैं 30 वर्ष 40 वर्ष से कविता को, एक से एक कविता लिख रहे हैं। नेता, लीडर, गांव, पंचायत, दुनियादारी, इसको लिखने में हम, चाहे मोदी जी हों, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, अटल बिहारी जी थे, हम सब विषय पर लिख करके रखे हुए हैं। कुछ कविता रखा हुआ भी होगा और कुछ तो इधर उधर बाल बच्चा कर धर दिया। लेकिन हम लिखते हर समय, हम पहले तो एक पीरियड बना लिए थे कि जब काम करके आते थे तो 1 आध घंटा हम कुछ न कुछ विषय पर लिखने करते थे।
कि चाहे जो भी शीर्षक हमारे दिमाग में आ जाता था कि आज किसानी के बारे में लिखना है, आज हमारे रामविलास जी के बारे में लिखना है, आज नीतीश जी के बारे में कुछ लिखना है, आज हमको देश विदेश के बारे में कुछ लिखना है, हम लिखते थे। हमारा यह कार्य रहता था। देखिए, कमला प्रसाद सिंह जो वरिष्ठ कवि हैं, इनसे हम बात दर्शकों को करवा रहे हैं। और समस्तीपुर के वरिष्ठ कवि राजमणि सिंह मीना, बड़हिया के बीएनएम कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, महान साहित्यकार कवि डॉक्टर सत्येंद्र अरुण, मुंद्रिका प्रसाद सिंह साबिकपुर, देवेंद्र आजाद जेतपुर, बड़हिया के और जो अन्य कवि हैं, यहाँ तक कि नवादा जिला के वारसलीगंज के रत्नाकर जी जो कवि हैं, जिनके पुत्र आईएएस अविनाश कुमार हुआ करते थे, इन सारे लोगों के भी सुर्खियों में इनका भी नाम चर्चा है। तो अब हम इनसे यह जानना चाहेंगे कि आपको यह कविता जो आपने श्रृंखला शुरू किया लिखने का, इस बीच में कोरोना जैसे संकट भी आए बहुत, तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? हमारे साथ बहुत संघर्ष आया। यही कारण है कि हम आगे विद्वता में भी नहीं बढ़ पाए। हम घर में पिताजी के बड़े पुत्र में थे। हमारे एक भाई मूर्ख थे, जुगल सिंह नाम था उसका, लेकिन पारिवारिक उलझन के चलते हम आगे पढ़ाई भी नहीं किए और वहीं पढ़ाई समाप्त हुआ। लेकिन गांव के प्रेरणा के अनुसार लोगों की इच्छा हुई और कुछ कह देते थे कि आप कोई विषय पर कहिए। हम उनसे हर हमेशा ही कहते थे कि अरे हम क्या कहेंगे, माँ का कृपा होगा तो माँ कहेंगे, तब मैं उसको फिर आप लोगों के सामने प्रकट कर सकता हूँ। मुझमें क्या शक्ति है? शक्ति होता है कलम में, शक्ति होता है माँ की शक्ति में। माता ने शक्ति दिया। मैं किसी मंच पर जाकर, कभी नीतीश जी के मंच पर भी हम गए हैं, ललन बाबू से भी हमारा कई एक बार हुआ था। ऐसा बात नहीं है कि नहीं, कुल जान पहचान भी जानते हैं कि मोर गाँव में भी कुछ कहते हैं। अनंत कुमार जी भी आते थे तो भी मैं कुछ कहते थे। किसी पार्टी और पॉलिटिक्स से नहीं, जो हमारे भावना आता था उस भावना को मैं प्रकट करता था और लोगों के सहयोग से आज तक के हम अपने कार्यकलाप को करते रहते हैं। कुछ न कुछ अभी भी लिखते हैं लोग के जो शीर्षक दिए, और मैं तो स्वयं अपने पर भी कुछ लिखा था कि वह शेष शारदा सरस्वती कृपा से कविता खूब बनेलूँ है, सच को यो हाथ में हंसुआ खुरपी संग में रखलूँ है, पढ़े ले तो पढ़बे कैलूँ, एमए बीए नहीं कैलूँ है, लेकिन इस समाज में रहकर पूरा आदर कैलूँ है, शेष शारदा सरस्वती कृपा से कविता खूब बनेलूँ है, एक एक मंच के भी पूरा पहल हम कैलूँ है, नेता लीडर और गोष्ठी के संग में बड़ा बड़ा से भी संगठन कैलूँ है। चलिए, क्या कहना है? ये अभी दोहा सुना रहे थे और इनके दोहा सुनने के बाद मुझे लगा, यह जब साक्षात्कार में यह इन्होंने कहा कि मैं बहुत कम पढ़ाई किया और आर्थिक दशा के कारण पिछड़े रहा, तो मुझे लगा कि इन्होंने कविता के श्रृंखला में इन्होंने जो मोड़ को एक अखिल भारतीय शिक्षा जगत में जो ऊंचाई को इन्होंने प्राप्त किया, जो अपनी पहचान एक मिशन के तौर पर तैयार किया, वो काबिले तारीफ की बात होगी। और माना जा रहा है कि पटना जिला के अगर इस उम्र में अगर कोई कवि होंगे जो बुजुर्ग होंगे, ऐसे तो लोदिया के बाबू गौरी शंकर सिंह कवि हुआ करते थे, लेकिन उम्र में उनसे कुछ ये समकक्ष है, लेकिन पटना जिला में पहला कवि जिसे हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो मिसाल पेश की है कविता श्रृंखला में, वो लग रहा है कि पटना जिला में मोर गांव को इन्होंने उस ऊंचाई तक ले जाकर मानचित्रों पर प्रतिष्ठित करने का काम किया है, जहां की सभी सामाजिक कार्यकर्ता और नेता भी इनके सामने नतमस्तक होते हैं। और माना जा रहा है कि इनका मोकामा के जो पूर्व विधायक अनंत सिंह थे, वो भी
अच्छे इनको सम्मान देते हैं। निवर्तमान जो विधायक नीलम देवी हैं और यहाँ के जो मुंगेर के सांसद ललन बाबू हैं, या पूर्व के सांसद ब्रह्मानंद मंडल जी थे, या बेगूसराय के पूर्व के सांसद स्वर्गीय राजू बाबू थे, या गिरिराज बाबू जो बड़ैया के बेटा हैं, पड़ोस के सांसद माने जो हैं बेगूसराय के, उनसे भी इनका अच्छा माने संपर्क है और अच्छी संगत है और अच्छी संबंध है। तो हम कमला प्रसाद सिंह जो कवि हैं, मोर के रहने वाले हैं, जिन्हें दाल का कटोरा कहा जाने वाला बड़हिया मोकामा जो टाल क्षेत्र पर किसान निर्भर करता है, और यहाँ के 80% नहीं बल्कि 98% किसान खेती करते हैं, और ये भी एक किसान परिवार से हैं। सामाजिक और राजनीति और शिक्षाविद घरानों से इनका ताल्लुक रहा है। तो हम इनसे बात कर रहे थे न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में। अब हम इनसे एक दोहा सुनना पसंद करेंगे, जो दर्शकों को सीधा आंखों देखा हाल वो दोहा सुनेंगे। एक दोहा हम सुनना चाहते हैं। दोहा में हम पटना के बारे में भी लिखे थे। जी जी। सबसे अच्छा मेरा पटना, जी। गांधी जी का सच्चा था सपना, सुखी रहे मेरा जिला पटना। कवि जी लिखे थे पटना के बारे में अपना रचना, सबसे सुंदर मेरा पटना। आपाधापी कर लोग चाहते जहाँ बसना, नहीं होता था उस समय दुर्घटना, सबसे अच्छा था मेरा पटना। यह कविता मैं आज से 25 साल पहले लिखा था। जी। वह भी कम से कम कविता 30-40 पंक्ति में होगा, कुल कॉपीबद्ध किया हुआ है। जी जी। हाँ। अच्छा, दूसरी बातें जो चर्चाओं में सुर्खियों में चर्चा बना हुआ है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त और मथुरा प्रसाद नवीन जो बड़हिया के निवासी थे, जानते थे उनको। तो मथुरा प्रसाद नवीन और मैथिली शरण गुप्त और फणीश्वर नाथ रेणु, ये 3 कवियों से जो आपकी मुलाकात हुई देश आजाद भारत के बाद, तो आपकी भी नाम चर्चा में आती थी। जैसा कि हम जयपुर के युवक हैं और जयपुर मेरा जन्मभूमि हुआ, और हम लोग आपके नाम भी सुना करते थे। तो मथुरा प्रसाद नवीन जो मगही कवि थे, हम उनके बारे में भी, उनका भी पंक्ति हमको 1-2 याद है। जी। जैसे अजी मिसिर जी पतरा बाचो, कहिया तक सरकार चलत, महज एक कुर्सी के खातिर कहिया तक तकरार चलत। यह मथुरा प्रसाद जी नवीन बड़हिया के थे। जी जी। और संडे को पेपर में निकलता था उनकी कविता, प्रत्येक संडे को जनशक्ति में। जी। और मैं उनके मुख के वाणी से सुना हूँ कि जो कविता को मोर में उन्होंने सुनाया था। जी। कोई भाषण या कुछ था नेता लीडर का, सभा विधान परिषद का हो या विधानसभा के हो, उसी समय उन्होंने यह कविता सुनाई थी, और हम उस समय वर्तमान थे। अभी तो शायद हमारे श्री मथुरा बाबू जी नहीं रहे, लेकिन उनकी कविता मशहूर थी। उनकी कविता मगही भाषा में रहता था, वह शैली युक्त रहता था, अर्थ युक्त रहता था, लोग उसे समझते थे। और उनके गुण को आज भी लोग गाते हैं कि यह कविता मथुरा बाबू की है। पंक्ति ही अपना अपना खासियत कविता का बताता है कि किस कवि का क्या है। कवि तो बहुतों हुए, कवि में निराला थे, मैथिली शरण गुप्त थे, वर्मा जी थे, ऐसा दिनकर हमारे यहाँ। हम दिनकर जी के बारे में भी लिखे हैं, जो कि हमारे कुछ राष्ट्रकवि जी दिनकर के बारे में उनको नमन करते हुए मैंने कविता बनाया है। लेकिन वह लिखा बहुत है, काफी पन्ना में कुल लिखा हुआ है, वर्ष दिया हुआ है कि किस वर्ष में बनाया गया। जी। मैं इंदिरा गांधी, प्रजातंत्र, लालू जी, नीतीश जी, या मान लीजिए कि मोदी जी हों, कोई भी हो, बनाने में जब उनका कृपा माँ की होता है, लोग ग्रामीण कह देते हैं कि आज कोई फलना नेता आ रहे हैं, तो उनकी प्रेरणा के द्वारा बना करके मैं उस मंच को धरता था, और जो ही बना सो सुनाया हूँ। बहुत दूर तक सुनाया हूँ। कविता में तो तलवार के धार होता है। कभी जब सोच लेगा कि
हम इस धार को इधर पलट दें, तो वह कभी वह माता जो लिख करके जाती है तो वह नहीं देखता है कि यह धार जो है किस ओर जाएगा, किस ओर बहेगा। हम वीडियो भी कक्षा कर रहे हैं, सीओ के पास कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अभी के युग में तो भ्रष्टाचारी जब चरम सीमा पार कर रहा है, प्रजातंत्र बदल कर करके लूट तंत्र हो रहा है, अच्छा नेता खत्म हो रहे हैं, तो देश का क्या हालत होगा, नहीं होगा। इस पर लोग एकजुट होकर बढ़िया सरकार नहीं रखना चाह रहे हैं। बढ़िया जब सरकार नहीं रहेगा तो देश बढ़िया हो ही नहीं सकता है। इसके लिए तो एक छत्र राजा और बढ़िया विश्वसनीय राजा होगा जो प्रजा को देखेगा। हम रामविलास जी के भी भाषण में दिए थे मराठी हाई स्कूल के पास, जो कि कविता नहीं था लेकिन लोटपा से हम भी जुड़े हुए थे। अच्छा, उस समय हम लोकगीत तर्ज पर दिए थे, 2-4 पंक्ति याद है जी भी, तो उसका हम शीर्षक दिए थे जोरू पहलवान से लिया गया था। अच्छा। अरे बाप रे बाप, रामविलास सबसे महान, लोजपा के सच्चा नेता पढ़ल विद्वान। अरे बाप रे बाप, रामविलास सबसे महान, नीतीश जौहर जी और अटल बिहारी, मरम को जाने सोनिया लालू, जेकरा मिला बेल सब है परेशान। अरे बाप रे बाप, रामविलास सबसे महान। उसी समय रामविलास जी को कुंजी मिला था सरकार बनाने के लिए, लेकिन सरकार नहीं बन पाया। राष्ट्रपति शासन लगने का नौबत आ गया, मिली जुली, लेकिन इन्होंने सरकार को भी नहीं बना पाया। लेकिन दिल्ली जनता ने इनको दिया था और रामविलास जी की जीत हुई थी भारी तागड़ा से। चलिए, तो हम वरिष्ठ कवि कमला प्रसाद सिंह से बातें कर रहे थे और माना जा रहा है कि बरहिया के बाबू स्वर्गीय कपिल देव सिंह के सानिध्य में इनका जो प्रथम मुलाकात मथुरा प्रसाद नवीन जी कवि से हुई थी और वो मोर गांव भी आकर इनके सानिध्य में उन्होंने एक सभा के दौरान कविता गाने का काम किया था और मथुरा प्रसाद नवीन के ये काफ़ी नज़दीकी थे। और ऐसा माना जा रहा है कि बेगूसराय के मुक्त कथन जो पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका में वर्ष 1990 से 93 के बीच एक मथुरा प्रसाद नवीन की जो दोहा निकली थी उसमें इनकी भी चर्चा थी और मोर की भी चर्चा थी। मैं मुक्त कथन के प्रधान संपादक स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद सिंह जो बेगूसराय के निवासी थे उन्हें भी बधाई देना चाहूँगा। और आज जो साक्षात्कार में कमला प्रसाद सिंह से जो हमारी बातें हो रही है, मैं इनको तहे दिल से शुभकामना देता हूँ, न्यूज कमला बिहार की ओर से शुभकामना देता हूँ। और मैं यह साक्षात्कार में दावा करता हूँ कि कमला प्रसाद सिंह ने मोर की प्रतिष्ठा और सम्मान को ये एक दोहा श्रृंखला के माध्यम से जो अखिल भारतीय ऊंचाई जगत में, अखिल भारतीय जगत में इन्होंने जो शिक्षा जगत में एक परचम लहराने का काम किया है, एक विश्वसनीयता हासिल करने का काम किया है, वो काबिले तारीफ की बात है। और माना जा रहा है कि इनके माने नेतृत्व में लगभग 10,000 से ज़्यादा दोहा गाए जा चुके हैं और लगभग 10,000 कॉपियां भी लिखी गई, लेकिन आर्थिक दशा के कारण या रखरखाव के कारण 500 कॉपियां अभी भी इनके पास सुरक्षित है। और माना जा रहा है कि बिहार सरकार पांडुलिपि योजना के तहत मैं सरकार से बात करना चाहूँगा और ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि इनकी दोहा महालेखाकार समिति के द्वारा इनका प्रकाशन हो, और नहीं तो हम आगे चाहेंगे कि लखीसराय के माध्यम से जो पत्रिका निकलती है बिहार गौरव, उसमें वर्ष 2024 का जो प्रकाशन होगा, मैं प्रयास करूंगा कि इनके एक दोहा उस किताब में प्रकाशन हो ताकि बिहार सरकार के टेबल तक दोहा श्रृंखला के माध्यम से इनको जानकारी मिले। और अगले बार जो लखीसराय में कवि सम्मेलन होगा या पटना में जो साहित्य सम्मेलन होंगे उसमें हम प्रयास करेंगे कि इनको सूचना घर तक मिले और उस
सेमिनार के माध्यम से इनके उत्तराधिकारी इनको उचित सम्मान मिलने का काम करें। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख एडिटर इन चीफ दिल्ली से अभी मोकामा के मोड़ में पहुंचे हुए थे और कमला प्रसाद सिंह वरिष्ठ कवि से बात कर रहे थे। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।